उसे देख के मतलब मैंने जैसे रिजल्ट खोला ना, मेरे सामने था, मेरे तो तोते ही उड़ गए। और भाई मैंने जैसे ही क्वेश्चन लगाने शुरू करे दूसरे तीसरे चैप्टर के बाद, मुझे लगा कि मैं जो मतलब पीछे का भूलना शुरू हो गई हूँ। एंड फिर उस बात से मेरी फिटना शुरू हुई कि भाई अब मैं पीछे का कवर करूँ या आगे का पढ़ूं। ब्यूटीफुल पीपल, माई सेल्फ अवनी, और मैं आज अपनी जेई की जर्नी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने जेन्युइनली जो देखा है ना यूट्यूब पे आज तक, या तो कोई जिसका जेई हो चुका है वो आईआईटी एनआईटी पहुंच चुका है वो वीडियो बनाते हैं, या फिर जिनका नहीं होता है वो ड्रॉप लेके फिर अपनी जो जर्नी है उसके बारे में शेयर करते हैं। बट मेरी साइड की जो स्टोरी है ना, मैंने यूट्यूब पे देखा नहीं है कि इस बारे में कोई इतना बात करे। तो मैं आज ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जहाँ पे मोस्ट बच्चे स्टक हो जाते हैं और इसके बारे में कोई भी यूट्यूब पे बात नहीं करता है, ना ही कोई टीचर, ना ही कोई एस्पिरेंट, ना ही कोई एक्स एस्पिरेंट। सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 11th क्लास में। तो मैं जिस स्कूल में थी ना, वो लोग डमी एडमिशन अलाउ नहीं करते थे। सो मेरे को अपना स्कूल चेंज करना पड़ा और मैं अपने ही एक लोकल, अपने एरिया के लोकल स्कूल में आई। तो वो स्कूल थोड़ा छोटा था बट उन्होंने डमी अलाउ कर दिया। भाई मैं थी ऑन द 7th क्लाउड की भाई अब आएगी भाई की AIR 1। अब भाई मोटिवेशन ऑन द पीक था भाई। तो फिर भाई उसी मोटिवेशन के साथ मैंने स्टार्ट तो करा था, लेकिन वो मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया। एंड मेरे जो थे NLM आते आते, NLM मुझे पता है जो भाई जिन्होंने क्लियर कर लिया होगा ना और उन्होंने गलती से वीडियो खोल ली होगी, उनको लग रहा होगी NLM जैसे चैप्टर में ही अटक गई और बोल रही थी जेई एस्पिरेंट है। बट हमारे जैसे भी लोग हैं जो कि पढ़ने में एवरेज थे, लेकिन माँ बाप की जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेशंस होती है यहाँ पे, और हम रह जाते हैं यहाँ पे। सो एनीवेज मैं NLM में थोड़ा सा मेरा पेस जो है टीचर से हटने लगा। भाई मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है, अभी तो शुरू ही किया था। बट फिर भी मैंने अपनी जो है जर्नी जारी रखी, मैं पढ़ती जा रही थी भाई। जितनी मेरी औकात नहीं थी ना, जितना मैं नर्सरी से लेके अपनी 10th क्लास तक नहीं पढ़ी थी, उतना तो मैं जेई की 11th में पढ़ ली। तो मैंने पूरी अपनी पढ़ाई की 11th की, तो वो ठीक गई, डिसेंट गई। ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोलूँगी, एकदम बकवास भी नहीं बोलूँगी, डिसेंट मेरे नंबर आ रहे थे टेस्ट में। एंड आई वाज लाइक, मैं खुश थी उस चीज़ में भी, डिसेंट नंबर लगे हुई कि अरे भाई इतने तो आधे बच्चों के तो इतने नंबर भी नहीं आ रहे। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बट नहीं होना चाहिए था। तो इतने चोचलों के बाद मेरी 12th क्लास स्टार्ट हुई। मेरी ओकेश गई थी, तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है भाई, अब इतना भी क्या है, पहली बार किया है, पहली बार तो मतलब ट्रायल पीरियड होता है। मैं मतलब सीरियस हूँ, लेकिन मैं जिस हिसाब से बता रही हूँ तुम्हें लगेगा कि मैं बकचोद स्टूडेंट हूँ। मैं बिल्कुल नहीं थी, मैं भाई बहुत सीरियस थी, लिटरली मैं बहुत सीरियस एस्पिरेंट थी। फिर 12th क्लास में मेरा ऐसा हुआ कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और भाई मैंने जैसे ही क्वेश्चन लगाने शुरू करे दूसरे तीसरे चैप्टर के बाद, मुझे लगा कि मैं जो मतलब पीछे का भूलना शुरू हो गई हूँ। एंड फिर उस बात से मेरी फिटना शुरू हुई कि भाई अब मैं पीछे का कवर करूँ या आगे का पढ़ूँ। मैंने पीछे का कवर, मैंने सारे के सारे ज्ञानियों को हटाया, मैंने 50 स्ट्रेटेजी वीडियो देखी, लेकिन स्ट्रेटेजी मैंने अपनी ही लगाई। मैंने पीछे का कवर करना शुरू कर दिया, आगे का मेरा चले जा रहा था। लेकिन मेरा जो ज्ञानी दिमाग, पहले हम पीछे का नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे का कैसे करेंगे। मैंने पीछे का करा एंड आगे का मेरा बैकलॉग बनना शुरू हो गया। एंड वहां से मेरी तैयारी फक्ड अप होनी शुरू हो गई। और फक्ड अप होने के बाद मुझे लगा कि मैं तो सही जा रही हूँ भाई, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे जैसे ही बैकलॉग बनना शुरू हुए, मेरे आ गए हाफ ईयरली के एग्जाम। हाफ ईयरली मेरा फक हो चुका था। स्कूल की पढ़ाई तो मैं ऐसे मानती थी कि ये तो साइड हसल है, ये बच्चे करते हैं, मैं करती हूँ जेई, मैं हूँ जेई एस्पिरेंट, हम जेई का पढ़ेंगे। वैसे भी CUET और जेई के लिए पढ़ रहे हैं, 12th में कोई 12वीं का नहीं पढ़ रहा है। सो ये बात चलती रही। मेरा हो गया हाफ ईयरली पूरी तरीके से, मेरी घर में तुड़ाई हुई। फिर मुझे लगा कि मुझे अब पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा बोर्ड्स का। फिर मैंने बोर्ड्स पे 5-6 महीने बिल्कुल लग के तैयारी करी। 5-6 तो नहीं बोलूंगी, रफली 4-5 महीने लग के तैयारी करी। अब भाई ना मैं जेई को टाइम दे पाई, ना मैं बोर्ड्स को टाइम दे पाई, ना ही मेरा इतनी अच्छे से इधर की तैयारी हुई ना उधर की तैयारी हुई। तो अब हुआ ये कि मेरा बोर्ड्स भी एक्सपेक्टेड नंबरों से पास नहीं करा मैंने, एंड मेरा जेई तो खैर बूम खलास। पर मेरा तुम एक्सपेक्टेशन मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरे को बोर्ड्स के हिसाब से कोई कॉलेज मिल जाएगा, मैं बोर्ड्स इतना अच्छा कर ही हूँ। बट भाई मेरा जेई ज्यादा ठीक चला गया बोर्ड से। बोर्ड तो मेरा बिल्कुल ही गया भाई पानी में। बिल्कुल बोर्ड्स में तो मेरा 75% का क्राइटेरिया ही नहीं हुआ। सोचो, उसे देख के मतलब मैंने जैसे रिजल्ट खोला ना, मेरे सामने था,
मेरे तो तोते ही उड़ गए। मैं 10th क्लास के रिजल्ट में तो रोई थी भाई, लेजिट 87% पे मैं रोई थी बैठ के कि भाई मेरे 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 90 नहीं आएगा, इस 90 नहीं। और मेरे भाई 70 की लाइन में नंबर आया, 75 का मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ। मैं ये क्यों हुआ, ये मेरा रिजल्ट नहीं है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ भाई, मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वर्ड्स ही नहीं है। फिर थोड़े दिनों बाद पता चला ये OSM की कुछ पकैती हो गई है, जिससे कि सारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया है। तो पता चला, मैंने बताया फिर मम्मी पापा देखो ऐसा ऐसा हो गया है, मेरी गलती नहीं है, CBSE वालों की गलती है, ओके उनको जाके बात करो, उनसे बात करो। फिर ये सारी बात हो रही, मैं कह लगी यार कि इतनी खराब मेरी परसेंटाइल JEE की है नहीं कि मुझे एक भी कॉलेज ना मिले। फिर मैं गई कॉलेज की, हमने हसल शुरू करी, कॉलेज देखने शुरू करे भाई। हमने पहले थोड़े से मतलब Tier 2 कॉलेज की साइड ही रहे, मतलब NIT वगैरह को हटा दो, बिल्कुल उनको तो हटा ही दो हो। फिर हम ऐसे ही मतलब अपने एरिया में यूपी में मैंने देखना शुरू किया कि भाई AKG देख लेते हैं, GL बजाज देख लेते हैं वगैरह वगैरह। उनमें मेरे को मिल भी रहा था एडमिशन, बट बहुत दूर पड़ रहे थे। और मेरे को अभी पता मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, NIT IIT मेरे को मिला नहीं, और अच्छे कॉलेजेस Tier 2 मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उस वाली कैटेगरी में फंस चुकी हूँ। तो तुम समझ सकते हो किस कैटेगरी की बात हो रही है। पानी ब्रेक गाइस, पानी ब्रेक। तो भाई जो मैं शुरू से बक रही हूँ ना कि इस कैटेगरी के बारे में बात नहीं करते, उस कैटेगरी के बारे में बात नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिसका भाई JEE नहीं होता है वो पता है अच्छा खासा अपना 15 लाख 16 लाख 18 लाख देके किसी प्राइवेट कॉलेज में अपना करा लेगा एडमिशन, उसका सही हो जाएगा सॉर्टेड। हम जैसे बच्चों को क्या है भाई, जो ब्रोक है, जिनकी औकात नहीं है IIT NIT जाने की, भाई ये देखो थोड़े कड़वे लगेंगे शब्द, पर जो है वो है। भाई मेरी तो मुझे लगा था पढ़ते टाइम कि मेरी तो इतनी, मैं इन पेपरों के लिए मैं तो नहीं बनी हूँ, पर मैंने अपना 100% दिया, ओके। तो बोर्ड के हिसाब से मुझे कोई कॉलेज मिला नहीं, एंड मेरा ये JEE का भी फक्ड अप मामला हो गया, और मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो मैं किसी Tier 3 कॉलेज में जा रही हूँ, जिसके बारे में मैं सोचती थी भाई यहाँ पे तो बर्बाद लोग जाते हैं, यहाँ पे मैं तो जा नहीं सकती हूँ, यहाँ पे ये कॉलेज चल कैसे रहे, वो कॉलेज इतना बेकार है नहीं, फॉर गॉड फॉरवर्ड वो इतना बेकार कॉलेज है नहीं। पर मेरे दिमाग में जो बच्चा JEE की रेस में घुस जाता है ना, वो सोचता है IIT बॉम्बे, NIT त्रिची, फिर उससे जब एकदम से इतना नीचे आना पड़ता है ना, तो हमें लगता है कि भाई ये कॉलेज तो बेकार ही है, वो इतना बेकार कॉलेज नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि भाई अब मैं वहाँ पे जाऊँगी कैसे। मैं जब से मेरा एडमिशन हुआ है ना, मैं करेज बिल्ड कर रही हूँ अपने अंदर कि भाई मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, मैं किस मुँह से जाऊँगी। और ऊपर से यार सबसे बड़ा हसल, मैंने 2 साल डमी लिया था। अब जिस मैं स्कूल से डमी लेके बैठी थी ना, वहाँ पे मैं बोल रही सर आप मेरे तो पैम्पलेट लगेंगे सर, अपने पिछले स्कूल वालों को ना मैं करूँगी, वो बोलेगी बेटा हमारे बोलो, हम तुम्हारी फैकल्टी थे, बोल दो प्लीज। अब वो बता मेरे पापा को बुला के बोल रहा जी लड़की तो वेरी डाउन चल जी। अब भाई ये नीचे से थर्ड आई है, नीचे से लड़की जो है आपकी थर्ड आई है। पहले ही मेरे घर का माहौल इतना फक्ड अप था, ये सुन के तो भाई आजकल कैसा जमाना हो गया, 70 की लाइन में परसेंटेज आना, नीचे से थर्ड, ब्रो भाई गॉड यार, मेरी JEE की जर्नी नहीं रहा है भाई। मेरे को तो मिल गया, मतलब औकात अनुसार काम कीजिए गाइस, अगर नहीं है ना मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए भाई। ओके भाई, लव यू है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लाइफ का एंड नहीं है। अगर तुम भी मेरे जैसे यहाँ पे खड़े हो ना, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा यार, इतना टेंशन मत लो, अभी लाइफ शुरू ही है भाई। मेरे को भी कोई मोटिवेशन देने को है नहीं, फिर भी देखो यार, मोटिवेशन देने को कोई नहीं है, मतलब कैमरे के पीछे खड़ा है। ये अगर बीच में बोलता रहेगा तो मेरा स्टोरी टाइम खराब होगा गाइस। अब ये ब्लूपर में जाएगा, शट द फक अप बिच, अब मेरे को आउटरो देने दे। सो लव यू मेरी कुछ चीज भाई, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो भी तुम्हें कॉलेज मिल रहा है ना, ले लो। बैचलर्स की वैसे भी अब कोई औकात रही नहीं है, अगर तुम नीचे वाले कॉलेजों से कर रहे हो तो कोई भी कॉलेज तुम्हें मिलता है, लो, स्किल्स पे काम करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो एमटेक कर लेना, कोई मास्टर्स डिग्री कर लेना बाद में चल के, पर इतनी टेंशन मत लो भाई। मैं देख रही हूँ आसपास अपने लोगों को, भाई कॉलेज के चक्कर में सब पागल हुए पड़े हैं भाई, किसी को कॉलेज ही नहीं मिल रहा। मेरे को पता है पहले तो मैं थी कि भाई इस ऐसे कॉलेज में मैं जाऊंगी कैसे, मेरा तो स्टैंडर्ड्स गिर जाएगा। फिर मैं देख रही हूँ कि आसपास सब कि भाई कॉलेज ही नहीं मिल रहा, भाई पागल हो रहा है, कॉलेज नहीं मिल रहा।
फिर मेरे को लग रहा भाई कॉलेज तो मिला एटलीस्ट। कबूतर साइंस भी मिल गई, कंप्यूटर साइंस भी मिल गई भाई को, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देगा। वैसे कॉन्ग्रेट्स की बात है नहीं, बट फिर भी बोल देते हैं यार। लव यू, आई विल सी यू वेरी सून। और अपने कमेंट्स में थॉट्स बता देना, अगर तुम भी ऐसे किसी सिचुएशन से जूझ रहे हो अभी, तो कमेंट में अपनी स्टोरी बताना और लाइक कर देना। पहली वीडियो है, गलती माफ करें। पहली वीडियो यार, पहली वीडियो है, गलती माफ कर देना। अगर मेरी ज्यादा ओवर लगी हो तो मुझे प्यार से बता देना कि भाई तू ये बहुत ओवर कर रही है, प्लीज यार ये मत करना। क्या मतलब पहली वीडियो में गाली गलौज कर दूं, दूसरी वीडियो में मैं डालने से पहले भी करूँ डालूं या नहीं डालूं, बता देना। ओके बाय, लव यू।